जी भगवान, कल का जो प्रसंग थोड़ा शेष रहा था। बताएं। हमने जो जिज्ञासा रखा था वो ठीक ठीक ढंग से हमने प्रेषित नहीं कर सका। फिर आज प्रयास करेंगे भगवान। वो तो आप ओपीडी में बताए थे। वो प्रसंग स्मृत विज्ञान में हमने रखा था ना भगवान कल। बताएं। जैसे 3 दिन पूर्व हम्म। आपने जिस प्रसंग को रखा था, जिन महापुरुषों का वचनों को आपने भाव में अनुवाद किया था, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो एक प्रकार की स्तब्धता थी। उसमें एक स्थिति पैदा हुआ जहाँ वो सामान्य अवस्था से अवस्था में हम नहीं रहे। जो श्री अनीता जी और श्री मामा जी का जो अवस्था सामान्य से असामान्य अवस्था में गया। वो प्रेम की उच्चतम अवस्था में आप हुए। उन लोगों के माध्यम से हम सभी को उस प्रेम में धारा में वो स्नान करने को हमको मिला। ऐसा ही प्रसंग वो वामन द्वादशी, संभवतः वामन द्वादशी के दिवस में रात्रि के समय में आपने श्री मीरा जी का जो चरित्र वर्णन आप कर रहे थे, उस समय भी ऐसा ही अवस्था आया था। हमारा जिज्ञासा यह है कि भगवान, हम जो भाव भक्ति विहीन किसी ढंग से जो सुमिरन और सेवा करते हैं, इसमें ये तो हमारी जो 2 दिन का जो प्रसंग हमने जो बताया है, इसमें हमारा चित्त का जो मार्जन हुआ है, ये भगवान का असीम अनुकंपा अनुग्रह हमने माना है। जब ये परिस्थिति, ये तो आपकी सन्निधि रहा, आपका जो भाव में प्रस्तुति रहा, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहा। एक जो अवस्था विशेष से हमको ये मिला, जब हम भाव भक्ति विहीन किस्म से जो सेवा और सुमिरन करते हैं, तो ऐसा अनुभूति मिल सकती है या नहीं भगवान? हमारा जिज्ञासा ये था। देखिए, आपने कहा भाव से भक्ति करेंगे तो मिल सकती है कि नहीं। तो भाव तो यही अवस्था है। भाव से भक्ति करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। इसका हमने सांकेतिक उस समय जवाब तो दिया था कि भाव का पर्याय जो है वो नाम है। ये भाव का पर्याय नाम है, और नाम अपने आप में संपूर्ण है। कितना संपूर्ण है, ये नाम ही से भी बड़ा है। तो यदि हमारी यह लालसा है, अभिलाषा है, उत्कंठा है कि भाई हम वो कब प्राप्त करें, इसीलिए ये जरूर स्मरण रखें कि ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करें। अब हरिनाम कैसे करें? सेवा के साथ करें। अब सेवा कैसे करें? वो स्वामी से संबंधित होकर के करें। जैसे मान लीजिए आपको बालकोनी साफ करना है मकान का, तो उसमें ये भाव करें कि ठाकुर जी का बालकोनी साफ कर देते, सुमिरन कर लीजिए। आपको गंदगी मिटानी है, कुछ जाले हटाने हैं, सफाई करना है, तो ठाकुर जी के जाले लग रहे हटा देते। मतलब ऐसा नहीं है, देखो माताएं तो घर में पूरे दिन व्यस्त रहती हैं, तो कुछ ना कुछ सेवा आपको कम से कम ठाकुर जी के श्री मंदिर की मिल ही जाएगी। और यदि आपके पास वैसे सेवाएं हों तो वैसे आगे कर सकते हैं। विप्र की सेवा क्षेत्र हमने पहले भी बहुत बार कहा है।
कि पीएसएफ एक विप्र के लिए वरदान है। तो पीएसएफ को कोई समझ करके उनकी सेवाएं करें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। अब क्योंकि पीएसएफ में जब आप सेवा करते हैं तो सारे दुखी दुखी मिलते हैं, तो दुखियों का दुख दर्द सुनने से अपने दुख दर्द कम होते हैं। दुखियों को यदि कोई मार्ग प्रशस्त करते हैं तो भगवान श्री हरि से अनुराग होता है। जब आप किसी के जीवन के राग की निवृत्ति करते हैं तो आपके जीवन में अनुराग का स्वाभाविक बीजारोपण होता है। जैसे दृष्टांत के लिए अधिकारी महोदय हैं यहां पर, तो अधिकारी महोदय आपकी पीएसएफ की सेवाओं के माध्यम से यहां पर है, मतलब किसी के भी, क्योंकि उनको परिचय किससे माध्यम से मिला? आपके माध्यम से मिला। महिमा है तो आप निमित्त बने, तो महिमा यहां पर। तो इस तरह से समाज में यदि सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम कारण बन जाए, निमित्त बन जाए, तो हमारे जीवन में जो आजू बाजू का जो कुसंग है वो स्वाभाविक रूप से मिट जाएगा। फिर अधिकारी महोदय आपके पास में समय व्यर्थ करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनको समय का बोध हो गया है, उसकी महत्ता पता चल गई है, तो अपराध नहीं करेंगे। आप उस संशय में नहीं रहेंगे कि आगे तो क्या कहें, और आ भी जाएंगे कदाचित तो बैठ के दोनों हरिनाम करेंगे, भगवान का कथा प्रसंग करेंगे, जीवन के अपराधों से मुक्ति का विधान खोजेंगे। मतलब समाज वही है, लेकिन समाज एक विप्र की सेवा से मतलब अपने जीवन को उत्तम बना लिया है। और जब आप इस तरह की चारों तरफ व्यवस्था करते हैं तो सात्विकता का निर्माण हो जाता है, सात्विकता का। और सात्विक हृदय में सिद्धांत का निवास करता है, सात्विक हृदय में सिद्धांत का निवास करता है, और सिद्धांत का परिणाम ये भाव होता है। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं है आपको? स्पष्ट हुआ है भगवान। ये जो आपने जो कहा है कि पर दर्द में जो सहभागी होने से हमारे हृदय पिघलता है और परमात्मा के प्रति हमारा अनुराग में वृद्धि होता है, आपने जो कहा है, इसका बहुत बड़ा रहस्य हमको समझ में आ रहा है भगवान। हाँ, नहीं देखिए ना, एक कल्पना करिए कि अधिकारी महोदय और महिमा दोनों यहां नहीं होते, समझ गए, और अधिकारी महोदय आपके पड़ोस में रहते, तो आपके पड़ोस में रहते तो कभी ना कभी तो आपसे संवाद करते, कभी ना कभी आपके पास बैठते। अब आप धर्म संकट में रहते, इनको क्या कहें, रोज रोज आ जाते हैं, तो अपराध बनता, क्योंकि भगवान श्री हरि आ रहे हैं और आप उनके लिए संशय कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? भी भगवान स्वयं आपके पास आ रहे हैं और आप दुविधा में है कि मैं क्या करूं उनका। आपके पास उनकी सेवा का कोई विधान नहीं है, आपके पास उनकी सेवा के लिए कुछ भी नहीं है जो आप निवेदन कर सकें। तो ये एक संकट खड़ा होता। महिमा मान लीजिए सिद्धांत नहीं होता उसके पास, या वो आपके संग क्लास में नहीं रहती, तो हो सकता आपकी बातों को इतना नहीं ले पाती, उनका महत्व नहीं दे पाती। लेकिन इसके माध्यम से वो सरल हो गया ना काम, उसको स्मरण कराते ही वो स्मरण आ जाता है सिद्धांत। तो कहने का मतलब है सेवा सदा हाथ में रहना चाहिए और सुमरन सदा जिह्वा पे रहना चाहिए। यदि कोई समाज मिल रहा है, सत्संगी लोग मिल रहे हैं, तो सुमरन नहीं तो कोई बात नहीं, संकीर्तन कर लीजिए, संकीर्तन नहीं तो सतकथा कर लीजिए, सतकथा नहीं तो स्मरण कर लीजिए। मतलब आपका वो जीवन का एक पैटर्न बदल गया है, वो एक दिशा बदल गई है। तो दिशा क्यों बदली?
क्योंकि आपने एक सेवा किया है, आपने उस सुख की परिधि को समाज तक पहुंचाया है, अपने स्वधर्म को समझ करके उस स्वधर्म के साथ न्याय किया है। तो जब हम कभी न्याय करते हैं तो हमारे जीवन में तो फिर अन्याय होता नहीं है। और जब यदि हम अन्याय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होते हैं तो उस अन्याय की ज्वाला में हम भी हमेशा दग्ध रहते हैं, दुखी रहते हैं और तड़पते रहते हैं। जब खुद आदमी दुखी होता है, कोई जीवन दुखी होता है, तो उसको फिर मतलब परमानंद आनंद ये कुछ समझ में नहीं आता। कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं होने? भगवान बहुत स्पष्ट हुआ है। हमने इस जो ओपीडी है, ओपीडी में नेपाल के बहुत लोगों को इसमें प्रेरणा करने के जो कुछ हमने किया है, उसमें जो लोग जाते हैं और कुछ दिन रहते हैं, वहाँ का जो दिनचर्या सुनते हैं, वो हमसे ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो बहुत ही तपोमय जीवन है, ऐसा विचार कर, ऐसा सोच कर वहाँ से कुछ दिन के बाद निवृत्त होते हैं। नहीं उनका जी नहीं, वो विषय आपका पीएसएफ का विषय है। ये जो विषय आप बता रहे हैं ये तो पीएसएफ का विषय है। लेकिन हम बात यहाँ ये करने जा रहे हैं, आपने कहा वो स्थिति कैसे प्राप्त होती है, उस भाव में अवस्था में क्या साधनात्मक स्थिति से पहुंच सकते हैं क्या? तो साधन का परिणाम भी तो सिद्धि होती है भाई। साधन आप करेंगे भाई तो भी तो सिद्धि मिलती है, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन ये सब साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। अब कोई कोई कौन होता है जो पूर्वाग्रह और दुराग्रह के चक्र से निकल जाता है? वो कोई कोई होता है। हम किसी की भी, महापुरुष की, गुरुजनों की, बड़ों की आज्ञा क्यों नहीं पालन कर पाते हैं? क्योंकि हम पूर्वाग्रह और दुराग्रह के चक्र में फंसे रहते हैं। पूर्वाग्रह क्या रहता है? खुद ही 8 बजे उठते, मुझे क्यों ज्ञान दे रहे? पूर्वाग्रह क्यों ज्ञान दे रहे? तो कहना मतलब है कि हम, अरे वो 8 बजे उठता, उससे क्या लेना देना? उन्होंने आपके लिए कहा है कि आप 3 बजे उठो, उसे लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि हम अपने जीवन को, क्योंकि ब्राह्मण कुल का शरीर है, तो ब्राह्मण कुल का शरीर है तो जागृति तो करना ही पड़ेगा ना भाई। हम स्वधर्म के लिए तो ऐसा नहीं, विप्र तो जीवन में अंतिम सांस तक स्वधर्म में लगा रहता है। उनके जीवन पद्धति में स्वाध्याय है, अध्ययन अध्यापन है, धर्म का बोध कराना है, ये तो उनके डीएनए में है कि नहीं? अब आप डीएनए के प्रतिकूल कुछ करेंगे तो सिद्धि तो दिखाई पड़ती है, वो थोड़ी बहुत मतलब लगता है कि हाँ बढ़िया, अच्छा शांति रहती है, लेकिन वो शांति आपकी वो परिस्थिति वश है। घर में क्लेश हो जाए, बाजू में विवाद हो जाए, कुछ संकट आ जाए, तो उसमें विघ्न आ सकता है, उसमें विघ्न आ सकता है, वो स्थायी नहीं दिखाई देगी। कारण क्योंकि वहां नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक साइकिल चलाना सीखता है, अब साइकिल चला रहा है, लेकिन साइकिल चलाते चलाते ठीक है, उसको लगता है मैं तो बहुत अच्छा चलाने लग गया हूं, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदा वो साइकिल जंगल में चलाता है, खाली रोड पे ही चलाता है, भीड़ में तो जाता नहीं। लेकिन जब कभी भीड़ में साइकिल चलाने का अवसर आएगा तो वो साइकिल नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाली रोड चाहिए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस वैसी ही हो गई। तो इसलिए किसी का भी साधन कहने का मतलब है इस तरह का नहीं होता है। संत महापुरुष क्या करते हैं? हालांकि महापुरुषों का एक समाज अलग होता है, वो अपने समाज तक रहते हैं,
लेकिन आज तो महापुरुष समाज में नहीं, हमारे समाज तक आ रहे हैं ना, हमारे घर तक आ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जिनके माध्यम से जिनके माध्यम से हम लोगों का व्यवस्था बनती है, ग्रस्त सदग्रस्त हैं वो सहयोग करते ही हैं भाई, और नहीं तो मधुकरी की व्यवस्था करते हैं, कुछ और करते हैं। तो उनको लगता है ये सारा ही बारूद के ढेर पे बैठे हैं, तो मर गए तो क्या होगा, हमारे ऊपर अपराध लगेगा। क्योंकि जिनका अन्न हमने लिया है, व जो हमारे जीवन के साधना क्रम में निमित्त बने हैं, हमने उनको प्रेरित नहीं किया, उनको हमने आगाह नहीं किया, हमने उनको जगाया नहीं। इसलिए भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व भर के सारे महापुरुष हम लोगों को जगा रहे हैं। क्यों? उनको पता है ब्राह्मण ये कार्य नहीं कर रहे, उनको पता है। ब्राह्मणों की स्थिति तो दुर्दशा है। महाराज जी की स्थिति देखो आप, क्या स्थिति, वो ऐसे ऐसे मतलब होस्टिंग कर लेते हैं जैसे कोई नौसिखिया बालक भी नहीं करता, वो स्वयं को आचार्य समझता है। तो कहने का तात्पर्य यह है हमारा मूल, कि हमारे जीवन में नियमों का यदि दृढ़ता से पालन किया जाए, स्वधर्म का पालन किया जाए, और स्वधर्म का पालन पूर्वाग्रह और दुराग्रह के चक्र से निकल के किया जाए, तो अति शीघ्र जीवन में सिद्धि का दर्शन होता है। सिद्धि का दर्शन शुद्धि के बिना होता नहीं, और चित्त की शुद्धि आपके जीवन में जब तक कोई ऐसा विकार है, कोई चीज है, तो आपको वहां तक होना ही चाहिए। ये बात है। अब प्रति प्रश्न कोई है तो बताइए। जी, आपसे जब अधिक सुनते हैं तो रहस्य और अधिक उजागर होता है। भगवान, आपने जो साइकिल प्रशिक्षण का जो दृष्टांत दिया है ना जी, उसमें जो साइकिल जो बालक सीखता है वो खुला सड़क में और जंगल में सीखता है, उस समय उसका ऐसा महसूस होता है कि मैंने साइकिल बहुत अच्छी ढंग से सीख लिया है, ऐसा महसूस होता है। ऐसा ही स्मृति विज्ञान में हम रहते हैं और वो ऐसी अवस्थाएं और दूसरे का जो दर्द हम सुनते हैं वो दर्द मिटाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वो साइकिल जहाँ ट्रैफिक का ज्यादा वो होता है उसमें चलाने की जैसे है। मधुन, हाँ, कहने का मतलब है स्मृति को आपने सिद्धांत स्वरूप नहीं दिया भाई। स्थिति को जीवन में भाई जो भी स्मरण है या जो स्मृति का है उसको जीवन में अपनाया नहीं ना, तो अपना नहीं तो फिर वो कैसे बात बनी, वो तो फिर अपने तक सीमित रह गया। तो आपने जैसे कि कोई कहे कि साहब मुझे तो क्रोध नहीं आता, क्यों, मैं तो पहाड़ पे वो रहता हूं, चोटी पे कोई आता ही नहीं। लेकिन अब क्रोध नहीं करना चाहिए, तो अब एकांत में रह के किस पे क्रोध करने वाले, ये क्रोध नहीं करना चाहिए तो फिर व्यवहार में उतरना चाहिए, समाज में निकलना चाहिए, तब पता चलेगा कि क्रोध नहीं करता हूं, या फिर अकेले ही बैठ के पता चलेगा कि क्रोध नहीं करता हूं। कहने का मतलब यही है कि हम एक तो सन्यासी नहीं है, सन्यासी तो है नहीं, सन्यास विधिवत ग्रहण किया नहीं, लेकिन हम ग्रस्त में हैं, शब्दग्रस्ती हैं। तो ग्रस्ती में है तो हमारे ऊपर वर्ण व्यवस्था का नियम लागू है। अब उस नियमों से हम नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपके घर में हम आ जाते हैं और एक आपने नियम और मर्यादा तय कर रखी है कि यहां तक ये आना, यहां तक इनका आना, यहां तक इनका आना। जैसे हमारे शराब साहब कल कह रहे थे, हम तो घर में घर वालों के साथ रहते हैं, तो साथ नहीं रहते हैं, आप घर में रहते हैं। जिस तरह से दिल्ली वालों के साथ नहीं रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। भाई बहू अपने कमरे में रहेंगी तो शराब साहब बहू के कमरे में थोड़ी जाएंगे, बेटा अपने में रहता है। मतलब सबका एक निश्चित स्थान है, वो वहीं रहता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हम इन सिद्धांतों को जो व्यवहार पक्ष देना चाहते हैं या देते हैं तो दुविधाएं नजर आती हैं। क्या करें साहब, समाज में मिलते हैं तो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं,
है ना, समझते नहीं है बात को, तो आपको पता चलेगा इसका मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। सिद्धांतों को कौन समझाएगा? जब आप व्यवहार में जाएंगे जब ही समझ में आएंगे ना। आप कहेंगे देखो हमारी बात नहीं मानते लोग, हम तो इतने अच्छे से बताते समझाते, तो क्यों नहीं मानते? इसका मतलब सिद्धांत पता चलेगा ना कि मैं भी किसी न किसी कोने में मैं कोई बात नहीं मान रहा हूं मेरी, क्योंकि बिंब का प्रतिबिंब ही है ये। जो पिंड में हो रहा है वही ब्रह्मांड में हो रहा है, तो आपको आत्म अन्वेषण करने का अवसर मिलेगा, अन्वेषण करके उसको सुधार का अवसर मिलेगा। नहीं कर पाए तो ओपीडी में या स्मृति में जहां भी आप हैं वहां जिज्ञासा करने का अवसर मिलेगा। कुछ बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी बहुत स्पष्ट हुआ है जी। जी। इसलिए जी, इसलिए ये बातें हैं। तो हम क्या है, नियम से लगता है, नियम पे चलते तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि बालक जब ट्रैफिक में साइकिल चलाता है तो रोड खुला वाला आनंद नहीं आता है, वहां तो खूब दौड़ा लेता है तेज तेज, यहाँ तो हर कदम पे ब्रेक लगा के उतरना पड़ता है उसको। लेकिन जब एक आदत बन जाती है तो वही ट्रैफिक में लेके घूमता रहता है। तो संत ऋषि मुनि महात्मा अपने बीच रह करके भी तो वो एकांत में ही रहते, भीड़ में रह करके भी एक एकांत में रहते। नारायण नारायण प्रभु। जी नारायण नारायण। आपके प्रश्न का स्पष्ट हुआ या नहीं जिज्ञासा? बहुत स्पष्ट हुआ है भगवान। इसमें आपका बहुत पहले एक आपका जो वचन है उसको स्मृति में आ रहा है भगवान। आपने बहुत पहले एक बात हमको कहा था कि हमारा जो चरित्र है वो चरित्र से ही दूसरे को परिचय देना चाहिए, आपने कहा था ना जी। जब तक हमारा जो चरित्र है वो समाज को अनुकरण योग्य नहीं होगा तब तक समाज हमको अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करेगा ना भगवान। नहीं करेगा। तब तक जो स्मृति विज्ञान है भगवान, ये स्मृति विज्ञान की जो अनुशासन है वो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से हम चरित्र को कुछ समाज में दिखाने योग्य बनाएंगे तो समाज हमको ग्रहण करेगा। ऐसा जो भाव जो आता है इसमें परिष्कार करना चाहिए क्या? हाँ, आप ये समझ रहे हैं कि मैं पहले तैयार हो जाता हूं और तैयार होकर के फिर समझ में निकलता हूं, समाज में निकलता हूं, तो समाज मेरा अनुकरण करेगा, या समाज मेरा नहीं उस सिद्धांत का अनुकरण करेगा जो मुझे मेरे जीवन में दिखाई देगा। ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? जी भगवान। तो अब इसमें एक हमारा प्रति प्रश्न ये बनता है कि भगवान ने आपको जो जीवन दिया है, एक विप्र पवित्र कुल का जीवन दिया है, तो जब आप कहीं समाज में जागृति का कारण नहीं बनते हैं, समाज को बोध कराने का कारण नहीं बनते हैं, उनको दिशा देने का कारण नहीं बनते हैं, तो समाज आपसे यह भी प्रेरणा लेगा कि नहीं, किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो, हमारे अपन अपन जीवन में रहे, पहले अपना चरित्र बनाए। ऐसा कहेगा कि नहीं? जरूर जरूर। कहने का मतलब है ये चरित्र निर्माण की प्रक्रिया जब आप समाज में निकलेंगे तो ही तो पता चलेगी ना कि मेरे पिताजी या मेरे भाई साहब या मेरे अमुक सज्जन जब समाज में जाते तो समाज उनको नकारता था, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, क्या रखा इन चीजों में। मतलब वो सब चीजें आप फेस करेंगे तभी तो कुछ बात बनती है। आप देखिए आचार्य चाणक्य कितना मतलब संकट रहा, वो तलाश रहे थे ना किसी न किसी, तलाशते हैं।
क्या है, आप जब पौराणिक प्रसंग या भारतीय विशुद्ध इतिहास देखेंगे तो वहां पर आप दो युति आपको एक नजर आएगी। मतलब एक ब्राह्मण का संकल्प, एक क्षत्रिय का संकल्प। जब आप देखेंगे, सतयुग देखेंगे, त्रेता देखेंगे, द्वापर देखेंगे, कलयुग देखेंगे, तो आप ऐसा नजर आएगा आपको। तो कोई ब्राह्मण जिन्होंने संकल्प किया तभी तो कोई क्षत्रिय जगह, या ये कह दीजिए कि क्षत्रिय के संकल्प से ब्राह्मण तो खैर प्रेरणा नहीं लेगा, क्योंकि ब्राह्मण के संकल्प से ही क्षत्रिय प्रेरणा लेगा। अध्ययन अध्यापन उनका कार्य है ना, उनका कार्य है, तो उन्होंने अपना किया तो क्षत्रिय का संकल्प हुआ। कहने का मतलब है गुरु शिष्य परंपरा ये अनादि परंपरा है, अनादिकाल। तो ब्राह्मण स्वाभाविक समाज का गुरु होता है। समाज, जैसे हम तो आश्चर्य करते हैं कि महाराज जी का बात करते हैं, तो इस तरह के चरित्र को भी समाज कितना सम्मान देता है, सम्मान भी देता है और उन्हीं से करवा भी लेता है। तो समाज में तो बहुत अभी ब्राह्मण के प्रति बहुत निष्ठा है, लेकिन अब ब्राह्मण ने कार्य ही ऐसे शुरू कर दिया तो निष्ठा वो कब तक बनी रही किसी। लेकिन आज भी वो समाज तो ब्राह्मण की तरफ देखता, चाहे कैसा ही ब्राह्मण हो, उसी से करवाता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तभी हमारे को चरित्र का पता चलेगा। ठाकुर जी कहते हैं श्री अर्जुन जी से, जब कहते हैं कि नहीं मैं तो कैसे इनके खिलाफ युद्ध लड़ूं, गुरु तो मेरे प्राण ही है, पिता में मेरे जीवन के परिचय हैं, तो आप मेरे अस्तित्व से ही मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि तुम्हारा ये अस्तित्व से लड़ना ही तुम्हारा धर्म है। नहीं तो ये बात तो वो भी कह ही रहे थे, मैं जंगल में जाके तपस्या कर लूंगा, मधुकरी से जीवन यापन कर लूंगा। ये नहीं कर सकता। तो समाज आज निष्क्रिय हो चुका है, उसमें क्रियाशीलता नहीं बची है, कर्म में वो प्रवृत्त नहीं है। इसलिए आज चरित्र की आवश्यकता कर्म प्रधान, मतलब कर्म में प्रवृत्ति की जो प्रेरणा समाज को देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और ये सेवा एक विप्र की सेवा है। समाज में कर्म की प्रेरणा जागृति लाना ये विप्र की सेवा है। हमने हर बार कहा है विप्र दहाड़ता है, ये उनके डीएनए में है प्रवचन करना। दहाड़ता मतलब वो थोड़ा सा एक क्रांतिकारी शब्द, लेकिन वो मतलब उद्घोष करता है, वो प्रेरणा करता है, प्रवचन करता है, सिद्धांत की व्याख्या करता है। कुछ स्पष्ट हो रहा है प्रभु? बहुत बहुत स्पष्ट हो रहा है, बहुत स्पष्ट। इसलिए जब आप अपने ब्राह्मणत्व को ग्रहण करेंगे तो आपकी संतानें, आपके जो अधीनस्थ, वो आपको प्रेरणा स्रोत मान करके वो भी ब्राह्मणत्व को ग्रहण करेंगे, मतलब अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। अब जब हम ही चुप रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम एकांत में रहेंगे, तो उनको भी लगता है ये एकांत में और हम बस समाज में, तो वो प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। जिस चरित्र की आप बात कर रहे हो, चरित्र का वो दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं कि 1 सेकंड में हो जाएगी या 1-2 दिन में हो जाएगी या 2-4 साल में हो जाएगी। उसमें तो पता नहीं कितने जन्म लग सकते हैं। लेकिन यदि हम नियमानुसार चलेंगे तो एक ही जन्म में हो जाती है। स्पष्ट हुआ या नहीं प्रभु? जी भगवान, जब हम समाज में निकलते हैं तो हमारा चरित्र का मार्जन भी होता है। भगवान, आपका ये भी आशय है ना? निसंदेह होता है जी। आप जो साधन से कहीं नहीं कर पाएंगे, वो समाज में जाने से समाज तुरंत कर देता है। क्या रहस्य है? जिस विकृति से आप नहीं बच पा रहे हैं, उस विकृति को समाज में ले जाके रख दो,
उठा के समाज फेंक देगा। जो आपके चरित्र से जानते हैं कि आपका चरित्र बड़ा ही निकृष्ट चरित्र रहा है, बहुत ही गंदा चरित्र रहा है, तो जब आप उसको सद्मार्ग की चर्चा करेंगे तो वो कहेगा, सामने नहीं कह सकता है भले ही, लेकिन पीछे तो जनता में यही प्रचार प्रसार करेगा कि ऐसा भोगी आज योग की चर्चा कर रहा है। तो होगा क्या कि आपके चित्त का मार्जन तुरंत हो जाता है। इससे बढ़िया साधन में जो सिद्धि की कोई प्रक्रिया नहीं है, शुद्धि की भी कोई प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए तो मैदान गोष्ठी है। आपके श्वान को देख करके लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि चाहते तो वो भी ऐसा ही है। जैसे अभी हमारे यहाँ रितंबरा जी जब आई थी तो सब लोग पहले तो एक हंसी छिटोली जैसा कर रहे थे, लेकिन उनको स्वीकार करना पड़ा। यदि सब ऐसा कर ले तो समाज तो विकार रहेंगे नहीं। समाज में विकार नहीं रहेंगे। फिर सभी देवताओं के पास में हथियार है। अरे रामभद्र तो हमारे से रामभद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके पास क्या कर रहा है हथियार, लेकिन हथियार लेके बैठते। श्री हनुमत लाल जी कितने प्रेमी हैं, मतलब कितना स्नेह करते हैं सबसे, लेकिन गदा लेके चलते हैं। तो क्या हम श्री हनुमत लाल जी से बड़े सिद्ध हो गए? क्या श्री मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार से भी ज्यादा मर्यादाशील हो गए? चलो देवताओं के पास तो होगा साहब, उनकी तो आदत ऐसी है समझ लो, लेकिन क्या भगवान श्री हरि से भी ज्यादा ऐसे हो गए? तो जब ये चरित्र समाज को हम दिखाते हैं तो समाज प्रेरणा लेता है और उसी से बात बनती है। तो उस समय जो आपकी कटाक्ष करता है, आप पे कोई व्यंग्य करता है, तो उसके जीवन में जब दुर्घटना घटित होती है तो उसको आपकी स्मृति होती है कि काश मैं उस दिन आपका बात मान लेता, तो शायद ऐसा नहीं होता। और ये जो जीवन की नियमावली आपके जीवन में सहजता से ही क्या कर देती है, मतलब ऐसा पुण्य कर देती है जिसकी कल्पना में आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बदमाश है, किसी बच्ची की चेन खींचना चाहता है, या किसी बच्ची को अगवा करना चाहता है, लेकिन आपके हाथ में हथियार है, आपके पास में बच्ची चल रही है, तो उसको अवसर नहीं मिला, तो किसी बच्ची की जान बच गई। अभी हमारे मिसेस गहलोत और गहलोत साहब ने बताया कि जब वो शुरू में दंड लेके चले थे, कितने बच्चों की जान बचाई उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे थे, माँ बाप तो पार्क में जाकर के मोबाइल पे लग जाते हैं, बच्चे को कुत्ते लग गए बीच, कितने जंगली कुत्ते आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी लाठी फेंक करके उनको बचा लिया बच्चों को, नहीं तो तुरंत खा जाते। अब आपको नहीं पता कि आपने क्या किया, लेकिन आप एक बहुत बड़े पुण्य के कारण बन गए। बिना हथियार के तो संभव नहीं था। तो सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों अनिवार्य है, लेकिन दुर्भाग्य इस समाज का, न शस्त्र बचा न शास्त्र बचा। जो शस्त्र रखता है वो शास्त्र का बोध भी रखता है, और जो शास्त्र रखता है वो शस्त्र भी रखता है। यही हमारा पवित्र जीवन था, चरित्रवान जीवन था। लेकिन अब हम नियम तो कोई भी नहीं मानेंगे और चरित्र का निर्माण करेंगे, तो कैसे संभव है? ये तो असंभव है। महाराज जी कहते थे कि रेगिस्तान की वारू को इकट्ठा करो और मत लो, उसमें तेल निकल सकता है, लेकिन सिद्धांत के विरुद्ध, भजन के बिना आपके जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमारे चित्त में कोई न कोई संशय है, अरे ऐसा स्वांग करके हम निकलेंगे, लोग क्या कहेंगे? घर में लाठियों का ढेर कर लेंगे, लोग क्या कहेंगे? मतलब कई बातें होती है हमारी। तो कहने का मतलब है चित्तमार्जन कहां से होता है? इस प्रकल्प में मैदान गोष्ठी से तुरंत होता है। स्वधर्म का बोध कहां से होता है? पीएसएफ से होता है। समस्या का समाधान कहां से होता है? ओपीडी से होता है। और स्वरूप का बोध कहां से होता है? वो स्मृति से होता है।
सब तो चर्चा है ही। इस मंच पे कहीं किसी भी मंच, किसी भी गोष्ठी में, किसी भी पाठ्यक्रम में कोई प्रपंच नहीं होता है, प्रपंच हो ही नहीं सकता है। जी नारायण नारायण प्रभु। नारायण नारायण, बहुत बहुत सार बात हमको आज मिला भगवान। हाँ, इसलिए कितने विकार समाज में घर कर गए, कितने विकार, कल्पना ही नहीं कर सकते आप। सनातन में धन का क्या ये काम है जी? सनातन में हथियार का क्या काम है जी? सनातन में क्रोध का क्या काम है जी? आपस में प्रेम से रहो जी, मिलजुल के रहो जी, सभी अपने हैं जी, सभी भगवान के रूप हैं जी। अजी तो हैं तो फिर भगवान ने क्यों मारा किसी को? और ये आप कहते हो कि भगवान ने भगवान को मारा, तो फिर कोई बात नहीं, आप भी लीला कर लो ना। बहुत ऐसा विकार फैल गया है, और वो विकार जब तक ब्राह्मण नहीं जगेगा तब तक मिटेगा नहीं सर्वांशु। क्वांटिटी से क्वालिटी मिलती है, हमने हर बार कहा है। भीड़ आपके संग कभी नहीं आती, न सतयुग में आई न कलयुग में आने वाली। नेतृत्व करता भीड़ नहीं होती है, नेतृत्व करता तो कुछ विशेष व्यक्तित्व होते हैं, वही नेतृत्व करते हैं समाज का। कौन से समय किसी भीड़ ने कुछ किया हो? नहीं करती, लेकिन भीड़ खड़ी हो जाती है। भीड़ खड़ी जरूर हो जाती है, कब? जब आप नेतृत्व करते हैं तब। तो चलते रहें अपना, ठीक है भैया। आज सोमवार की कथा आपके घर में आके सुनाएंगे बच्चों को, आप अनुकूल समय बता दीजिए। आज हम ये इस दिन की कथा सुनाएंगे। उस कथा के बहाने हमने भगवान का हरिनाम करवा दिया, थोड़ा जिज्ञासा प्रति प्रश्न प्रत्युत्तर कर दिया, तो स्वधर्म भी निभ गया और समाज की यथास्थिति का वर्णन भी पता चल गया। आज क्यों मिशनरी घर घर पहुंच गई है? क्योंकि वो चीज कर रही है, क्योंकि ब्राह्मणों से सीख करके लगी हुई है। उनके भी तो आचार्य रहे हैं ना, राक्षसों के शुक्राचार्य रहे कि नहीं? तो उनके आचार्य जो दे रहे हैं उसको सीख रहे हैं। तो इसलिए स्वामी सेवक का संबंध जब ही सिद्ध होता है जब सेवक अपनी मर्यादा में रहता है। वो मर्यादा में नहीं रह करके स्वयं ही स्वामी बन जाए। मैं तो इतना पवित्र कुलवान हूं, मैंने जीवन में कभी किसी से बात करी नहीं, मैं तो ऐसा चरित्रवान हूं, हमारे कुल खानदान में किसी से मिलना जुलना नहीं, तो वो स्वयं स्वामी बन के बैठ जाए तो फिर तो समाज की दुर्गति संभव है ही, कोई रोक नहीं सकता। स्वामी एक ही हो सकता है, और उस स्वामी को सहयोग करना, उस स्वामी को जितना बल अपना है, कितना प्रसंग बार बार सब संत सुनाते। अरे श्री राम से तो जब निर्माण हो रहा था तो गिलेरी क्या कर रही थी? लौट करके वहां जाकर के फड़फड़ा रही थी और क्या कर रही थी? लेकिन उसका उतना सामर्थ्य था, वो उतना सामर्थ्य दे रही थी। संध्या में एक महानुभाव आए ज्ञान बांटने के लिए, मैं तो सीए हूं, मैं तो वकील हूं, बताओ कौन से नियमानुसार, कौन से कानून से आप ऐसा करते हैं? अरे भाई कानून गलत है कि सही है तो बताओ तुम, कानून तुम्हारा है कि किसी गुलामी का है? अब तो गुलामी के कानून में ही तुम जकड़े रहोगे, ये व्यवस्था तो आपकी अपनी नहीं है। तो हर आदमी परेशान है, व्यथित है, अवसाद में है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं, यदि आज तुरंत ब्राह्मण समाज यदि संकल्प करता है तो ये अवसाद अति शीघ्र मिट सकता है। और इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है, हमें तो समझ में आती नहीं। यदि किसी बर्बाद जिंदगी को बचा लिया जाए तो इससे बड़ी क्या सेवा हो सकती है? कल ही एक देवी थी जो ब्रह्मा कुमारी के उस चक्कर में फंस रही थी, जाजू जी ने उसको प्रेरणा किया, तो चलो आई, वो ओपीडी में आई थी कल पुणे। तो पता नहीं कौन कहां कहां फंस रहा है, कोई गुफाओं में लुट रहा है, कोई कहीं फंस जा रहा है, कोई आप ही के धर्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो ये विकृतियां हैं ना,
यदि हम इसका समाधान समाज को नहीं देंगे तो कौन सा चरित्र बना के हम क्या कर लेंगे? जी भगवान, आज हमारा जो दुर्गुण दुराचार है उसका वो पर्दाफाश हो रहा है, हम देख रहे हैं भगवान। नहीं, ये आप ही की व्यक्तिगत बात नहीं, हम सबकी बात है। हमारी दुर्गति भी यही है। हमारी अपनी दुर्गति बता रहे हैं, सबका यही स्थिति है। सबसे बड़ा रोग आज ये है कि समाज क्या कहेगा, क्या कहेंगे लोग। इसी में लोग मर जाते हैं, इसी में लोग मरा जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि सिर्फ गुरुदेव क्या कहेंगे, कोई ये नहीं सोचता कि स्वामी क्या कहेंगे, है? कोई नहीं सोचता है। इसलिए अपने यहां आदर्श स्लोगन जो अपना है, हम रहे ना रहे हमारा धर्म रहना चाहिए। हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम धर्म को, आप रख नहीं सकते धर्म को, लेकिन धर्म में जब आप बताए ना, अभी सामर्थ्य अनुसार जो सेवा करते हैं, स्वधर्म के अनुसार जो सेवा करते हैं, कितना सरल और आसान है सनातन को खड़ा करना। हमने कितनी बार कहा है, हमको 1008 मात्र शक्ति दे दो जो पूर्वाग्रह और दुराग्रह के विकार से मुक्त हो। मतलब ये कर लो कि उसकी बुद्धि ना हो, मतलब बुद्धि ना लगाए वो यहां पर। हाँ, ये जरूर है, उसके एक धेला पर 1 रुपया नहीं लेंगे, उसके जीवन के सुख से भोग से भी कुछ मिटाएंगे नहीं, लेकिन सनातन खड़ा हो सकता है। चाहे कोई कम्युनिटी हो, मातृशक्ति तो मैंने विशेष, क्योंकि मातृशक्ति समाज की शक्ति है, लेकिन कोई भी हो, लेकिन और कोई भी समाज का कोई व्यक्ति है, वो ये कहे कि साहब क्या सनातन मुझसे कुछ लेगा? नहीं लेगा भाई, तू तेरे धन को तेरे पास ही रखना, संभाल, वक्त और जरूरत पे काम ले लेना, लेकिन तेरा संकल्प धर्म के लिए, ये धर्म को बचा सकता है। मतलब धर्म को नहीं, तुम्हें बचा सकता, आने वाली पीढ़ियों को बचा सकता है। धर्म तो सदा ही रहने वाला है, आपके जीवन में रहेगा कि नहीं ये निर्णय आप कर सकते हैं। तो इसलिए सनातन के उस सिद्धांतों को, उस जो सूत्रात्मक जो जीवन है, उसको समाज के पास नहीं होने के कारण से वो बड़ा व्यथित है। सब संग्रह में लगे हुए, और बात यही करेंगे जाकर, धर्म का धन से क्या लेना देना, और रोएंगे धर्म के पास धन के लिए ही, कि धन नहीं हमारे पास, रोएंगे धन के लिए। तो जब आप इस सिद्धांत को यथार्थ में चरित्रवान करना चाहते हो, तो बाबा जी के पास में, महाराज जी के पास में, ठाकुर जी के पास में धन के लिए कुछ मत कहो। फिर वो मत करो कि भाई धन के लिए वहां भी आप एकदम विशुद्ध तत्व के लिए ही चर्चा करो, तब आपका दोष नहीं रहेगा। लेकिन ब्राह्मण से भी आशीर्वाद लेंगे तो हाँ संपन्न रहो, और ये रहो, और वो रहो, फलाना रहो। उनसे ये नहीं कहेंगे महाराज संपन्नता की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो भगवान की आवश्यकता है। जी, नारायण नारायण। कोई और प्रति प्रश्न हो तो जल्दी से बताएं। नहीं भगवान, अभी बहुत स्पष्ट हुआ है। नारायण नारायण। जी, नारायण। अधिकारी महोदय का कोई प्रति प्रश्न हो तो, क्योंकि मैंने उनका इको के कारण से माइक बार बार ऑफ किया। जी प्रभु, राधे राधे। राधे राधे। आपके अमृत वाणी से मुझे एक प्रति प्रश्न जाए प्रभु। जी, आग्रह और पूर्वाग्रह की अर्थ ये बुद्धि को प्रयोग नहीं करना, यही ना हुआ कि क्या हुआ प्रभु? हाँ यही हुआ। मतलब हमने अधिकारी जी का अतीत देखा है, हमने अधिकारी जी का अतीत देखा है जी, कितने लंपट थे, कितने बदमाश थे, कितने ऐसे डकैत थे। तो वो पूर्वाग्रह, मतलब हम वो चीज देख रहे हैं।
कि वो देख रहे हैं, मान लो किसी ने बता दिया जी तो ऐसे थे, इस तरह से थे। तो कहने का मतलब है वो क्यों वर्तमान में जीना चाहिए। सबसे बड़ा रोग है आज समाज को। समाज या तो अतीत में अटका हुआ है या भविष्य में अटका हुआ, वर्तमान में कोई नहीं है। और सनातन की सबसे बड़ी विरोधी सिद्धांत यही है, क्या वर्तमान में नहीं जीते हो। वर्तमान में जीने का कोई अनर्थ ना लगा ले, अरे कौन किसने भगवान को देखा है, किसने भूत को देखा है, खाओ मौज करो, अपने भोग भोग लो। ये नहीं, वर्तमान का तात्पर्य है कि आपका स्वधर्म क्या है। चलो मरने के बाद में चलो हम सुअर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे कि क्या बनेंगे पता नहीं, लेकिन आज तो हम ब्राह्मण हैं, ये मेरा वर्तमान है, तो आज तो मुझे ब्राह्मणत्व को ग्रहण करना चाहिए। कहीं भी महाराज सब गुरुजनों के पास जाए तो भाई मेरा स्वधर्म क्या है। आपसे गीता जी की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इतना इतना बखान करते हैं, वहां भगवान से वो यही पूछ रहे हैं कि मेरा स्वधर्म क्या है, कैसा, मुझे इस परिस्थिति में अब क्या करना है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि समाज को जब आप खड़े ही नहीं होंगे तो समाज नहीं जगेगा, और आप नहीं खड़े होंगे तो कोई तो खड़ा होगा, और कोई कौन खड़ा होगा, फिर वही मिशनरीज खड़ी होंगी, वही अधर्मियों के मदरसे खड़े होंगे, और वो तो सिखा ही रहे हैं सबको कुछ। आज अधर्म की पाठशाला तो पूरी चल रही है, आपके बालक भी अधर्म की पाठशाला में मस्त हो रहे हैं, लेकिन आपको ना धर्म की पाठशाला खोलनी है, ना अपना स्वधर्म धारण करना है। इसलिए हमारा समाज की दुर्दशा भयंकर है। वो इतने ज्ञान बांट रहे थे रात्रि, बच्चा उसी में पढ़ता है कॉन्वेंट में, बच्चे को चोटी नहीं रखने के लिए बाध्य किया जा रहा। अरे आप जाकर के चलो कोई बात नहीं है, उसने देखा कि मेरा भंडा नहीं फूट जाए, कोई मीडियाबाजी नहीं हो जाए, इसलिए चलो आपकी बात को स्वीकार कर ली, लेकिन खड़े होकर के ये तो देखो कि कितने हिंदुओं के बच्चे वहां पर हैं, सारे हिंदू के ही पढ़ते हैं, सारे सनातनी पढ़ते हैं, तो कितने को सिखा है। आप जैसा विरोध कर पाए, बाकी लोग नहीं कर पाए। और आपने तो शिखा की बात रही, उन्होंने ये भी बताया कि हम उनके मंदिर को प्रणाम नहीं करने दिया। ये कुछ घटनाएं आपको सामने नजर आ गई, लेकिन अंदर क्या हो रहा है जिस चार दीवारी में, जिसमें आप कह रहे हो कि पहले 5 फीट की थी अब 9 फीट की कर दी, उसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पहले ब्राह्मण क्या करते थे, आजू बाजू के बच्चों को इकट्ठा करके वहीं पे उनका स्वाध्याय शुरू कर देते। तो ब्राह्मण स्वयं ही कहता है कि मेरे बालक को कॉन्वेंट में पढ़ने चाहिए। तो हमारे को सेवा की आवश्यकता है, भगवान ने सेवा दे करके भेजा है। अब हम स्वयं ही स्वामी बने बैठे रहेंगे तो दुर्गति तो यही होने वाली है। जी नारायण नारायण प्रभु। बुद्धि का हमने कल भी कहा था, आप अपने जीवन में एक मेंटर रखो। मेंटर मॉडर्न शब्द है, मतलब गुरु रखो, ये एक प्रेरणा बिंदु रखो कि मुझे ये करना है, अपने मार्गदर्शन से कुछ नहीं चलना है। तो भले किसी को रखो, किसी को भी रखो, लेकिन वो रखो तो जब कभी भी बात होगी तो आप उनको, तो चाहे वो कैसा भी है, लेकिन आप सदा उसके मार्ग में चलेंगे, उसकी मार्गदर्शन से चलेंगे, तो क्योंकि आपने उसमें गुरुत्व भाव किया है ना, गुरुत्व भाव किया है, तो उससे आपको मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन ये जरूर देखना पड़ेगा कि उनका जीवन श्रुति युक्ति और अनुभूति संगत है कि नहीं, आपको उनका जीवन प्रिय लगता है कि नहीं, उनका जीवन जो है वो लगता है कि समाज विरुद्ध है, कि समाज की प्रेरणा की बिंदु है कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। नहीं किसी भोगी के मार्गदर्शन में आप चलोगे तो भोगी बन जाओगे। जी नारायण 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 प्रभु। राधे राधे। जी राधे राधे। तब मेरा दूसरा जिज्ञासा प्रभु जी
जब मुझे मेरी बात अथवा मेरी विचार, मेरी कर्म को मेरे परिवार के जन सदस्य अगर स्वीकार नहीं रहा है तो उसको बात नहीं मान रहा है तो वो मेरा कहीं ना कहीं नियम और सिद्धांतों से मैं भी विचलित हूँ, ऐसा समझना चाहिए ना प्रभु? हाँ, एक सिद्धांत है जो आपके आने के बाद नहीं बताए गए होंगे। जो अपने नहीं मानता उसके अपने भी नहीं मानते हैं। जो अपनी नहीं मानता है उसके अपने अपनी नहीं मानते हैं, वो उसकी नहीं सुनेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपनी नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए वो कभी नहीं सुनेंगे। वो कभी नहीं सुनेंगे। आपको ठीक से पता है कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आपको ठीक से पता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, आप नहीं निभा पा रहे। आपको ठीक से पता है कि सेवा और सुमरन के बिना जीवन संभव नहीं है, आप नहीं कर पा रहे। तो जब आप ही अपनी नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की नहीं सुन रहे तो कोई आपकी नहीं सुनेगा, ऐसा नियम है। आप किसी की सुन करके समझ करके भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपकी नहीं सुनेगा, और सुन भी लिया तो नहीं करेगा। जी, स्पष्ट हुआ आपको? जी जी प्रभु जी। नारायण, राधे राधे। राधे राधे राधे। भी कल का अवकाश, परसों से आपका प्रायोगिक आज हमने थोड़ा डेमो बता दिया। अब लड़ने झगड़ने के बजाय और सोने के बजाय थोड़ा थोड़ा ऐसा सहयोग करो। अरे सोते ही रहे हो अब तक तो जीवन में, अब पता नहीं कल या कब किसी समय भी पूरी निद्रा आ सकती है, तो पूरा सो जाओ, उससे पहले थोड़ा जाग जाओ।